सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल तूर फतूर। मैं इंडिया चली गई थी और फिर जब मैं वापस आई तो मेरा बैग भी चोरी हो गया था और मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी और मेरे को बहुत सारे काम भी थे। और तुम्हें पता ही है कि कितनी ज़्यादा केओस चल रही है कनाडा में, तो बहुत हार्डशिप चल रही है, बहुत ही कन्फ्यूजन और न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है बेचारे लोगों के साथ। तो बस उसी दुविधा में हम फंसे हुए थे, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, पर मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी बना दूँ। तो तुम्हें टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा कि ये वीडियो ब्रिटिश कोलंबिया टीचिंग सर्टिफिकेशन के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, एंड इफ़ यू नीड स्पेशल असिस्टेंस in terms of applying your teaching license you can always ask. You can just simply text me on Instagram. तुम्हें असिस्टेंस चाहिए तो मेरे से ज़रूर आप हेल्प मांगो, एंड आई एम देयर टू हेल्प। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन बीच में फंस जाती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाती, फॉर्म ढंग से फिल नहीं हो पाता और वो बहुत महीनों तक अटक जाती है एप्लीकेशन किसी भी इंसान की। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर असिस्टेंस एंड तुम्हारा लाइसेंस आ जाएगा जल्दी, छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया सर्टिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इजी गोइंग। 12th का तुम्हें सर्टिफिकेशन चाहिए, देन उसके बाद इनको 120 क्रेडिट्स की तुम्हारी कोई पोस्ट सेकेंडरी डिग्री चाहिए। अभी 120 क्रेडिट्स में दे नीड कि तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कवर हो जाए और टीचिंग एजुकेशन डिग्री भी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव लिस्टेड सम सब्जेक्ट्स, तो उनमें तुम्हारा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि आर्ट, बायोलॉजी, बिजनेस एजुकेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डांस, ड्रामा, आर्ट साइंस, इंग्लिश, फर्स्ट नेशन स्टडीज़, फ्रेंच, जोग्राफी, जनरल साइंस, जर्मन, हिस्ट्री, होम साइंस, इटालियन, जापानीज़, फिजिकल एजुकेशन, फिज़िक्स, पंजाबी, रशियन। सिंस देखो वो पंजाबी भी कंसिडर कर रहे हैं, रशियन, सोशल स्टडीज़, स्पेनिश, स्पेशल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन। सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एनी अदर सब्जेक्ट विच इज़ कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट एज पर द ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट। तो अगर आप आपने ऐसे किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन या अपनी मेजर कर रखी है तो वो कंसिडर करेंगे। एंड लकीली सिंस वी बिलोंग टू इंडिया एंड बांग्लादेश एंड नेपाल एंड पाकिस्तान, आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, हमारे यहाँ की डिग्रीज मतलब जनरली उनका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है। मतलब अमेरिकन डिग्रीज का जो क्रेडिट स्कोर होता है बहुत कम क्रेडिट की डिग्रीज होती हैं, जैसे 30-40 क्रेडिट की मैक्स। इंडिया में यूजुअली डिग्रीज 90 to 120 क्रेडिट्स की होती हैं, तो हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेते हैं। अब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं जो BC एक्सेप्ट करता है। तो आपको किसी रेप्यूटेड पब्लिक रिकग्नाइज्ड जो एक्सेप्टेबल हो BC टीचर्स क्वालिफिकेशन एजेंसी को, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करनी है या टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करना है, और उसमें एटलीस्ट 10 वीक्स की आपने इंटर्नशिप करी होनी चाहिए अंडर द सुपरविजन एंड द मेंटरशिप। और इन्होंने स्पेसिफिकली डिक्लेयर करा हुआ है कि जिन्होंने आउट ऑफ कैनेडा एजुकेशन करी है, उन्होंने जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करी है उसमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, जैसे कि करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन विद इन देयर टीचिंग एरिया, assessments and reporting, educational psychology, foundation of education, indigenous education within Canada, anti-racism and anti-oppression education, diversity, equity, social justice and education within Canada. So जो within Canada वाली चीज़ है ऑब्वियसली हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, ये वाली नहीं होगी, पर दूसरे जो क्राइटेरिया हैं आई एम श्योर आपकी BEd में होगी ये सब। स्टडीज़ रिलेटेड टू एथिक्स, स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर टीचिंग प्रोफेशन, जैसे ये जनरल कोर्स हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, डाइवर्स एबिलिटीज़, तो जैसे ये वाला था मेरे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी था, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग था, देन आई हैव डन इवन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी। तो ये वाले जनरल कोर्सेज होने चाहिए आपकी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। तो आई एम श्योर आप फुलफिल कर लोगे रिक्वायरमेंट, और ये काफ़ी इम्पेरेटिव रिक्वायरमेंट है। 24 क्रेडिट्स का ये कम से कम ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने कवर करे हो ड्यूरिंग योर एजुकेशनल डिग्री। और इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि इन सम स्पेशल केसेस, कि जैसे समझो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड आपकी इनको लग रहा होगा प्रोफाइल, फॉर उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनके जो बेशक वो लोग अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं भी कर पा रहे हैं इनिशियली, ठीक है, तो ये आपको टेम्परेरी टीचिंग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भगा देंगे इनको। अगर आपकी प्रोफाइल में पोटेंशियल लग रही है तो ये आपको 5 साल के लिए टेम्परेरी, मतलब 5 साल मतलब 60 मंथ्स का आपको एक लाइसेंस जनरेट हो जाएगा,
और आप उसको यूज़ कर सकते हो। और 60 मंथ्स का ये आपको टाइम फ्रेम देंगे कि उस टाइम फ्रेम में जो जो रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं वो आप कवर अप कर लो। और वो कवर अप कैसे करोगे, ये आपको सर्टिफिकेशन की डिटेल्स दे देंगे और आपको वो कोर्सेज करने हैं उस टाइम फ्रेम के अंडर। जैसे ही आप कवर करोगे और उसकी डिटेल एजेंसी को दे दोगे तो वो आपका लाइसेंस अपग्रेड कर देंगे। और इन्होंने कोर्सेज की भी डिटेल्स दे रखी हैं जो ये कंसिडर नहीं करते एज अ एजुकेशन डिग्री, जैसे कि टोफल वगैरह हो गया या लैंग्वेज टीचिंग कोर्सेज हो गए, तो ये उसको कंसिडर नहीं करेंगे। SCITT मतलब ये जो नॉर्मल बेसिक कोर्सेज होते हैं जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाने के लिए होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो उसको ये एज अ एजुकेशन डिग्री कंसिडर नहीं करते। तो आप ये भ्रम में मत रहना कि वो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमाज या छोटी मोटी आप दिखा के ये लाइसेंस जनरेट कर सकते हो। मतलब इनको पूरा एजुकेशन डिग्री ही चाहिए, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो भी मतलब यही सब आप इनको चाहिए। BC में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपको दिखानी पड़ेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए या जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि टोफल या IELTS दिखाना है। इट्स सिंपल, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिखा दो। कोई भी डिग्री 12th बैचलर्स मास्टर्स डॉक्टरेट आपने डिग्री करी हो, लास्ट डिग्री, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था वो आप दिखा दो। इंग्लिश में है तो दे विल अप्रूव यू। फिर फिटनेस टू टीच इनका वही है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग आपको मंगानी है अपने लास्ट एम्प्लॉयर से और इनको सेंड करवानी है। तो इंटरनेशनल टीचर्स की सारी बात हो गई है कि इंटरनेशनल टीचर्स जो डायरेक्टली अभी अप्लाई कर रहे हो कैसे करेंगे। अभी ऐसे टीचर्स भी हो सकते हैं आई एम श्योर वीडियो में जो दूसरे प्रोविंस से हैं, अभी वो किसी दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो for them it's very easy to grant a British Columbia license, teacher's license for them, since they already hold a license in some other provinces, so they just need to convert it right to BC's license. So it's very easy, just pay the fee, show them your province license and you don't need to submit the documents again. तो इनका एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी का नाम होता है कैनेडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अंडर कोई टीचर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रही है तो उनको ईजिली मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्रेडिट, सो दे डोंट रियली नीड टू प्रोवाइड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स। सो टू मेक द लाइसेंस आपको अपना पोर्टल बनाना होगा BC की वेबसाइट पे, और वो काफ़ी ऑथेंटिक पोर्टल होता है। आपको अच्छे से डिटेल्स फिल करनी है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और ज़्यादा टाइम लेगी। जैसे समझो अगर 6 महीने लेने वाली है तो अगर आप ढंग से करोगे नहीं तो वो 10 महीने ले लेगी, 12 महीने ले लेगी, फालतू में प्रोसेस अटकेगा वटकेगा। लोगों को पता नहीं होता है, गाइडेंस वगैरह नहीं होती है, तो इसीलिए ही इट्स बेटर टू टेक असिस्टेंस। नहीं तो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो उसके बाद यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ योर एप्लीकेशन टाइम टू टाइम आफ्टर पेइंग द फ़ी। एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगी जब तक आप फीस पे नहीं करते हो। दैट वाज ऑल इट फॉर ब्रिटिश कोलंबिया टीचिंग सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी एंड comment. I will always reply and I'll try to be regular. Thank you for watching.